Yes guys, good afternoon. See, today we are going to continue the topic of yesterday's topic, that is transactions to which account they are debited and credited. ठीक है, to which account particular transactions are debited and credited. मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दो अकाउंट ढूंढने हैं ट्रांजेक्शन में से, ठीक है, और उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है. सो गाइज, फर्स्ट वन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपने वैसे भी कर लिए. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने 10,000 के गुड्स सुनील को 15,000 में बेचे. देखो अमाउंट है ना, ध्यान रखो, हर चीज़ के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है. हेलो, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है. अमाउंट खाली है ना, अमाउंट एक इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है, दैट्स ऑल. अमाउंट से आपको कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके घर के पास में कोई राशन की दुकान है, वहाँ से आपने 2,000 की कोई भी चीज़ ली, ठीक है, और आपने पैसे दे दिए, तो तब भी आप यही मेंशन कर रहे हो कि 2,000 की मैंने चीज़ ली, बराबर. और अगर आप उधार पे लेते तब भी आप यही मेंशन करते कि मैंने 2,000 की चीज़ उधार पे ली. दोनों में 2,000 तो आएगा ही, ठीक है. कैश ट्रांजेक्शन होगा तब भी क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि मैंने 2,000 की चीज़ कैश में ली, भाई चीज़ ली और पैसा दे दिया. और उधार पे लेते तभी भी आप अमाउंट तो मेंशन करते ही ना कि मैंने चीज़ 2,000 की ली. तो अमाउंट से आपको ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है ये नहीं पता चलता. समझ में आया? अमाउंट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, दैट्स ऑल. और यहाँ पे ये जो हाल फिलहाल हम जो कर रहे हैं यहाँ पे आपका अमाउंट का कोई काम भी नहीं है, मतलब हाल फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 10,000 के गुड्स 15,000 में उधार पे बेच रहे हैं, क्योंकि नाम लिखा हुआ है सुनील, जिसको हम बेच रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, फॉर कैश वगैरह कुछ भी नहीं है ना, चेक के थ्रू भी कोई अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो 10,000 के गुड्स हम सुनील को उधार पे बेच रहे हैं. उधार पे पता चला क्योंकि सुनील लिखा हुआ है, ठीक है. अब एक बात याद रखना हमेशा, गुड्स का प्रॉफिट या लॉस बुक्स में दिखाया नहीं जाता. क्या? गुड्स का आप क्या बेच रहे हो, परचेज भी कर रहे होते और आपको फ़ायदा या नुकसान होता, गुड्स का प्रॉफिट और लॉस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. नहीं हो सकता, नहीं होता, नहीं होता है. तो आपने एक तो सेल किया, आपने कैश में किया या क्रेडिट में किया, आपने सेल किया. गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने का रीज़न, कभी भी गुड्स आ रहे होंगे या जा रहे होंगे तो गुड्स आने या जाने का रीज़न लिखा जाता है. सिर्फ अकेला गुड्स अकाउंट नहीं आता, एक लॉस अकेला नहीं आता और गुड्स अकेला नहीं आता, गुड्स आने या जाने का रीज़न आता है. तो गुड्स क्यों जा रहे हैं, सेल हो रहा है, ठीक है, सेल्स अकाउंट. और कोई भी चीज़ बिजनेस से अगर जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. आप बिना रूल अप्लाई किए भी बोल सकते हो, ठीक है, बिना रूल अप्लाई भी होता है. हमेशा याद रखना कि बिजनेस में कोई भी चीज़ आती है तो उसको डेबिट किया जाता है, बिजनेस से कोई भी चीज़ जाती है तो रूल जो भी अप्लाई हो रहा हो, लेकिन ये अप्लाई हो ही जाता है, ठीक है. अब सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, कैश में तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने कैश में बेचे नहीं है तो कैश नहीं आ रहा है, हमने उधार में बेचे हैं तो सामने वाला बंदा रिसीवर है, ठीक है, सामने वाला बंदा. देखो अब क्या होता है, क्योंकि हम फुल ऑफ लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं. अगर ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता, अगर ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता, ठीक है, अगर ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता तब भी ऐसा लिखा होता शायद कि गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू सुनील फॉर ₹15,000 फॉर कैश. फॉर कैश आ गया तो कैश ट्रांजेक्शन होगा. तो उस केस में भी शायद आप बोलते सर सुनील इज अ रिसीवर. यस, अगर हम लॉजिक फुल ऑफ लॉजिक के थ्रू अभी तक नहीं जा रहे हैं, 20% लॉजिक अभी भी बाकी है जो नेक्स्ट चैप्टर से अप्लाई होना चालू होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सुनील को आप रिसीवर बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो लॉजिक नहीं है, वो रूल है. रूल रट्टा होता है. अगर जो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने किसी को कुछ भी उधार पे दिया तो सामने वाले बंदे से अपना पैसा निकलता है. जब सामने वाले बंदे से पैसा निकलता है तो सामने वाला, दिस इज़ एक्चुअल लॉजिक. इसके बाद मैं जो अभी इसको रिसीवर बोल रहा हूँ ना, वो आगे चल के कभी बोलूँगा नहीं. ये ख़त्म होने के बाद उससे हमेशा आगे चल के ये समझाया जाएगा कि सामने वाला बंदा डेटर है. क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिसीवर बोलना गलत क्यों है पता है. अगर आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे, अगर आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैश होता, कि आप अगर ऐसा लिखा होता कि गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹15,000 टू सुनील फॉर कैश, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. चलो हमने कैश में बेचा, आप बोलते सर कैश आ रहा है, लेकिन रिसीवर तो सुनील ही हुआ ना,
रिसीवर तो सुनील ही होगा ना। चलो आप भले सुनील नहीं लिखोगे क्योंकि आप बोलोगे सर कैश में बेचा ना तो कैश आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस वक्त ये समझा रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो सुनील रिसीवर है, तो कैश में भी रिसीवर तो सुनील ही हुआ ना। और काफ़ी बच्चे वो रिसीवर को सोच के रिसीवर लिख देंगे कैश ट्रांजैक्शन में भी, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन में सुनील को रिसीवर बना रहे हो ना, तो उसका मतलब वो रिसीवर नहीं होता, वो डेटर बना है। जो हाल फिलहाल मैंने क्या बोला, ये आधे अधूरे लॉजिक है यहाँ पे इस चैप्टर में, इस सम के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, सुनील अगर मैं डेटर बोलता हूँ तो वो वाले कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुँचे नहीं, इसलिए हाल फिलहाल हम लोग रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं कि सुनील कौन है, रिसीवर है। लेकिन ट्रांजैक्शन कैश होता तो आप सुनील को रिसीवर नहीं बोलते, आप बोलते कि कैश आ रहा है। समझ में आया? तो एक बनेगा सुनील अकाउंट, क्योंकि सुनील कौन है, पर्सन है, पर्सन पे पर्सनल रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और हमारे यहाँ से सुनील रिसीवर है तो बट ऑब्वियस है कि हम गिवर हुए। क्या नहीं, बिजनेस कभी भी रिसीवर या गिवर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सामने वाला रिसीवर है तो हम बोलेंगे हमारे यहाँ से चीज़ जा रही है, क्योंकि अगर वो रिसीवर है और कोई और उसको दे रहा है तो फिर हमारा क्या जाता। इसलिए सामने वाला रिसीवर है तो हमारे यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जा रही होगी, और सामने वाला गिवर है तो हम रिसीवर नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आ रही होगी। ठीक है, मतलब इतना समझ लो कि सामने वाले पे जब पर्सनल रूल अप्लाई होगा ना, रिसीवर या गिवर वाला, मतलब हम लोगों के यहाँ पे रियल रूल ही अप्लाई होगा लगभग, कि हमारे यहाँ से चीज़ कोई जा रही है यहाँ। तो हाल फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाला रिसीवर है, मतलब हमारे यहाँ से चीज़ जा रही है, दैट इज़ अ सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने का रीज़न सेल्स। तो एक सुनील अकाउंट बनेगा। ठीक है, सुनील पर्सन है, पर्सनल रूल अप्लाई करो, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। रिसीवर कौन है, सुनील है, क्योंकि वैसे भी हम तो रिसीवर हो ही नहीं सकते। तो सुनील अकाउंट विल बी डेबिटेड, और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। गुड्स जा रहे हैं, गुड्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल रूल अप्लाई होता है, तो रियल रूल अप्लाई होता है। रियली ओके, रियल रूल अप्लाई होता है। रियल रूल बोलो महक नारिया नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं ना, जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों जा रहे हैं, बेच दिया। ठीक है, जाने का रीज़न क्या है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट बनेगा आपका सेल्स अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे रियल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया जाता है। सिट, समझ में आया? फिर है गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसको भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अकाउंट्स एक्चुअली हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल सिंगल आपको नहीं सोचना होता है। इसकी वजह से क्या क्या होगा ये सोचना होता है। एक डेबिट इफेक्ट आती है, एक क्रेडिट इफेक्ट। अगर हम किसी भी जिसको अकाउंट्स नहीं होता है, राह चलते हुए तुम किसी आदमी से पूछो मेरे है ना मेरे गुड्स जल गए, मेरे यहाँ पे आग लग गई, तो बोलेगा तेरा नुकसान हो गया। ये वर्ड सबके मुंह पे आना है, जिसको अकाउंट्स आता है कि नहीं आता है, ये वर्ड आना ही है कि भाई आग लग गई तो नुकसान हो गया। फिर जिसके यहाँ पे आग लगी उसका नुकसान होगा। तो हमारे यहाँ पे आग लग गई और आग में गुड्स जल गए, तो सबसे पहले हम बोलेंगे लॉस हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला, लॉस को अकेले में डर लगता है भाई, लॉस कभी भी अकेला नहीं, लॉस के साथ रीज़न आता है। लॉस बाय व्हाट, लॉस बाय फायर। ठीक है, अब लॉस तो हुआ, नुकसान तो हो गया, लेकिन नुकसान क्यों हुआ, आग लग गई। तो आग लग गई तो उस आग में जला क्या, गुड्स। तो गुड्स का स्टॉक। अब कल मैंने जो बताया था फिर से बता देता हूँ। देखो गुड्स जाने के हम लोग हिंदी में ये बोलते हैं, ऐसे समझाते हैं कि बिजनेस में गुड्स आए, बिजनेस में गुड्स गए, बिजनेस से गुड्स गए। ठीक है, तो गुड्स जाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले 2 रीज़न के बारे में सोचने का। सेल हो रहा है, सेल कर रहे हैं अभी नहीं, हाँ बोल रहा है बल्दानिया, नहीं सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। परचेज रिटर्न, ये दोनों रीज़न के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। सोचना नहीं, सब बता रहा हूँ। अगर आपने सेल नहीं किया, सेल किया होता तो सेल आ जाता, देखो सेल किया था। परचेज रिटर्न किया होता तो परचेज रिटर्न रीज़न लिखते। लेकिन इनके अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं, इनके अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। देखो परचेज अकाउंट डेबिट वाला अलग होता है,
ठीक है। परचेज अकाउंट जो डेबिट होता है ना, वो क्या होता है पता है? गुड्स आपने खरीदे होते हैं ना, तब सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट लिख सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट तब लिख सकते हो जब आपने गुड्स खरीदे हो, लेकिन जब गुड्स जा रहे हैं और उनका रीजन सेल नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और उसका मतलब ये होता है कि गुड्स का स्टॉक कम हो गया। उसका मतलब ये होता है गुड्स का स्टॉक कम हो गया। समझ में आया? ये ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट बना दिया है, पहले डिटेल में लिखते थे पुरानी बुक में। और सेल और परचेज रिटर्न के अलावा रीजन क्या क्या होते हैं? गुड्स जल गए, गुड्स जल गए तो गुड्स जा रहे हैं मतलब चले गए, स्टॉक कम हो गया। वो जा रहे हैं का मतलब स्टॉक कम हो गया। सेल में भी तो स्टॉक कम होता है, परचेज रिटर्न में भी तो स्टॉक कम होता है, लेकिन उसका रीज़न वो लिखा जाता है। बाकी सब में क्या लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो गुड्स जल गए, गुड्स डूब गए, ठीक है, ओनर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके चला गया, हमने गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए दिए, किसी के लिए भी गए, सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं, सेल और परचेज रिटर्न के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट जो डेबिट होता है वो खरीदते हैं तब। ठीक है, ज़्यादा नींद आ रही है आज? एक बार, दो बार, तीसरी बार हो गया। हाँ मुखर्जी, परचेज अकाउंट क्रेडिट कब करेंगे? जोर से कुछ ही नहीं सुनाई दे रहा है। जब किसी चीज़ का लॉस होगा, तुम यहाँ हो कि तुम ऐसे करके बैठे हो खाली? स्पेक्स कहाँ है? पहनो, स्पेक्स पहनो। फिर से बोल रहा हूँ, फिर जवाब देना, बैठो। आपका सेल होता है, हमारा सेल, बिजनेस का सेल जब हो रहा है, मतलब कोई चीज़ बेची जा रही है तो गुड्स बाहर जाएंगे। सिर्फ सेल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। परचेज और सेल एसेट्स के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, परचेज और सेल किसके लिए यूज़ होता है? जब हम सेल वर्ड बोल रहे हैं मतलब हमने गुड्स बेचे हैं। जब परचेज वर्ड बोला है मतलब हमने गुड्स परचेज किया है। समझ में आया? जब हमने परचेज किया है का मतलब होता है हमने गुड्स परचेज किए हैं, सेल किया है मतलब हमने गुड्स सेल किए हैं। तो देखो, जब सेल किया हो और परचेज रिटर्न किया हो तो ठीक है। सेल और परचेज रिटर्न के अलावा, सेल में भी गुड्स बाहर जाता है, लेकिन सेल में जब गुड्स जाता है तो सेल लिखना है। परचेज रिटर्न में गुड्स बाहर जाता है मतलब गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है तो परचेज रिटर्न लिखना है। इनके अलावा गुड्स अगर बाहर जा रहे हैं तो उसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतना याद रखो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी भी तो गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, बराबर बाहर जा रहे हैं मतलब आग लग गई तो स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम हो जाने का मतलब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या सेल किया हमने? नहीं। सेल किया होता तो सेल लिखते। क्या परचेज रिटर्न किया? ये दोनों रीज़न नहीं है ना, तो अब कोई भी रीज़न हो आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट लिखना। समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट क्रेडिट। और एक क्या था? लॉस था। लॉस क्या है? लॉस है। लॉस क्या है? लॉस है। लॉस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? नॉमिनल रूल क्या बोलता है? मैडम क्या नाम है तुम्हारा? प्रगति बोलो। नॉमिनल रूल क्या है? अभी तक हमको रूल नहीं आ रहे मैडम। याद कैसे नहीं है? एक ही दिन में सबको याद हो गए थे, और हमको तो रूल ही चाहिए पहले। सिट छुट्टी में याद करके जाना रूल, नॉमिनल रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, मतलब लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। अपना लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे। ठीक है, लॉस का नाम क्या है? लॉस बाय फायर, पूरा लिखना है, रीज़न लिखना है, डेबिटेड। ठीक है, और गुड्स जल गए तो गुड्स का स्टॉक कम हो गया। ना हम सेल कर रहे हैं ना परचेज रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स जाने का रीज़न लिखा जाएगा परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, ये पीछे कौन बैठा है? श्याम, यहाँ ध्यान दो। इधर उधर है ना अकाउंट्स में समझाते वक्त ध्यान जाता ही कैसे है? मेरे को तो समझ में नहीं आता। ये 2 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए ध्यान।
जब मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान इधर आना चाहिए, इधर इधर मैडम, इधर। बुक में कुछ भी नहीं है, जो है इधर है। समझ में आया? नाउ थर्ड वन, सी सैलरी ऑफ ₹3000 पेड बाय चेक। अभी तक आपने देखा कि जो भी खर्चा हो रहा है उसमें कैश जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक के थ्रू। चेक के थ्रू एक चीज़ याद रख लेना, मैं रिसीव की बात नहीं कर रहा हूँ कि चेक रिसीव हुआ, लेकिन चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करो तो हमेशा बैंक अकाउंट आता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। चेक के थ्रू मैं सब बता रहा हूँ, लेकिन पहले याद तो रख लो क्या होता है। चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी को भी तो हमेशा बैंक अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट होगा। क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेक दिया, ठीक है, मैंने इसको चेक दिया। अब चेक का टाइप अलग अलग होता है। अब चेक के टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल। सपोज़ कर लो कि मैंने इसको चेक दिया। अब कंडीशन क्या होता है, या तो बैंक वाले इसको पैसा हाथ में देंगे, कैश देंगे उसको, ठीक है, उसको बैरर चेक बोलते हैं, या सपोज़ कर लो अकाउंट पे ही चेक है तो बैंक वाले इसके खाते में पैसा डालेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, इसको हाथ में पैसा देंगे या इसके खाते में पैसा डालेंगे, बराबर दोनों ही कंडीशन में पैसा आएगा कहाँ से? इसके पास। बैंक वाले कहाँ से देंगे? मेरे खाते में से निकाल के, क्योंकि मैंने चेक दिया ना भाई, मैंने चेक दिया। बैंक वाले खुद का पैसा निकाल के थोड़ी देंगे, ठीक है, बैंक वाले खुद का पैसा, बैंक एक मीडिएटर है खाली, बैंक खुद के जेब में से थोड़ी पैसा देता है। अगर हमने किसी को चेक दिया, बैंक वाले का काम है हमारे अकाउंट में से पैसा निकालेगा, या तो इसको हाथ में देगा या इसके खाते में डालेगा, लेकिन निकलेंगे तो हमारे अकाउंट में से, तो हमारा बैंक बैलेंस। तो जब कभी किसी को भी आप चेक देते हो, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन भी तो चेक का ही काम कर रहा है। क्या मोबाइल पैसा डाल रहा है क्या मेरे अकाउंट में? मोबाइल मीडिएटर है, बैंक जो भी आपको दे रहा है सर्विस, वो क्या कर रहा है? जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है उसके अकाउंट में से हमारे अकाउंट में आ रहा है। जैसे तुमने फीस पे की बहुत सारों ने ऑनलाइन, तो क्या हो रहा है? तुम्हारे अकाउंट में से पैसा निकाल के, तो जो दे रहा है उसका बैंक बैलेंस, जब आप चेक दे रहे हो, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो आपका बैंक बैलेंस हमेशा कम होगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो सैलरी पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? सैलरी। कैसे पे कर रहे हैं? चेक से। चेक से पे कर रहे हैं। सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस के लिए मिल रही है ना नहीं सर, एम्प्लॉय को। लेकिन सर हम तो बिजनेस है। हम कौन? एम्प्लॉय को मिल रही है, उससे हमारा लेना देना नहीं, हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी और वेजेस हमेशा हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? नॉमिनल रूल क्या है? Debit all the expenses and losses, credit all incomes and डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हर एक्सपेंस या लॉस को डेबिट किया जाएगा। सैलरी हमारे लिए खर्चा है तो उसको डेबिट कर देंगे। खर्चे का नाम क्या है? तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और सैलरी हमने पे की तो हमारे यहाँ से कैश जा रहा है ना? चेक पे नहीं किया होता है, चेक दिया होता है। चेक इसको बोलते हैं इश्यू किया होता है, चेक इश्यूड, ठीक है। चेक इश्यू किया मतलब चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक गिवर हुआ ना हमारे बेसिस पे, क्योंकि हम तो गिवर हो नहीं सकते ना। हमारे बेसिस पे कौन पैसा दे रहा है? बैंक दे रहा है, हमारे खाते में से जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, विड्रॉन ₹2000 फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से 2000 रुपये निकाले, हमने बैंक से 2000 रुपये कहाँ से निकाले? किसके खाते में से निकाले? खुद के खाते में से ही निकाले। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, हमारा खाता ही दे रहा है हमको पैसा। मतलब वही इस पॉकेट में से निकाल के इस पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं। पैसा कहीं बाहर जा नहीं रहा है, हमारे पास ही आ रहा है, तो कैश आ रहा है। और कौन गिवर है? देखो आ रहा है तो सामने वाला, देखो दो चीज़ें होती है, यहाँ कुछ आ रहा है तो इसके साथ कुछ जाएगा। जैसे आप कैश में सेल करते हो तो कैश आता है तो कुछ जा रहे हैं, लेकिन कुछ जा नहीं रहा है तो जो आ रहा है उसका सामने वाला गिवर ही होगा, या तो फिर कुछ जा रहा होता, समझ में आया, या फिर इनकम होती। समझ रहे हो? देखो आपके पास कैश आया अकॉर्डिंग टू द रियल रूल, डेबिट हो गया ना आपका, खत्म। अब डेबिट तीनों के डेबिट भूल जाओ,
क्योंकि डेबिट इफेक्ट आ गई, समझ रहे हो। ये पहली बार आपको बता रहा हूँ कि जब आपका डेबिट वाला अकाउंट आपने सोच लिया ना, अब आपको डेबिट वाले के बारे में सोचने का ही नहीं वैसे, क्योंकि डेबिट तो आ चुका है, ठीक है, कैश आ चुका है, डेबिट हो गया। अब आप क्रेडिट के बारे में सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं। क्रेडिट द गिवर, कोई सामने वाला गिवर है, अगर नहीं तो तीसरा बचा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम की वजह से आ रहा होगा लेकिन कुछ सामने वाला गिवर है, क्योंकि देखो कुछ जा नहीं रहा है, अपनी इनकम भी नहीं है, तो बाकी एक ही रूल बचा, पर्सनल रूल, क्रेडिट द गिवर। और बैंक वैसे भी लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, समझ में आया। सो कैश अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिटेड, और यहाँ पे बैंक कौन है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू धनी, अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब देखो आगे चल के हम ये सीखेंगे कि चेक के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे चेक आपको दिखे ना, भले रिसीव हो रहा है इस चैप्टर में, खाली इस चैप्टर में भले रिसीव हो रहा है या आप पे कर रहे हो चेक के थ्रू, आपको बैंक अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। आपने गुड्स बेचे, धनी को बेचे, नाम लिखा हुआ है धनी, ठीक है, सामने वाला जो भी धनी है, और आपको अमाउंट मिला चेक के थ्रू, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? चेक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है भाई, पैसा इन्वॉल्व है और पैसा आ रहा है ना, सर चेक नहीं बाद में नहीं आएगा, उसने चेक दे दिया। अच्छा तू मुझे चेक के थ्रू फीस दे रही है तो मैं क्या बोलूँगा, हिमानी का पैसा स्टिल बाकी है, एक्चुअली तो बाकी है क्योंकि अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर इस तरह नहीं करते, किसी का चेक आ गया मतलब पेमेंट आ गई, समझ में आया। तो यहाँ पे ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश में कैश भी आ जाता है, कैश में चेक वाले ट्रांजैक्शन भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, समझ में आया। तो आप गुड्स बेच रहे हो, एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स जाने का रीज़न, और दूसरा चेक के थ्रू पेमेंट आ रही है, ठीक है, तो बैंक रिसीवर हुआ, बैंक हमारे बिहाफ पे रिसीवर हुआ, ठीक है। तो बैंक एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट गुड्स जा रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। आया समझ में? इसके बाद देखो डिविडेंड आपको मिला है 2500 रुपये चेक के थ्रू, ये चेक नहीं भी लिखा होता, सिर्फ डिविडेंड रिसीव लिखा होता, तब भी हमेशा याद रखना डिविडेंड चेक के थ्रू ही आता है, आपको कैश नहीं मिलता, वो आपके खाते में ही आता है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो हो सकता है कंपनी ऑनलाइन डाले, लेकिन चेक ही यूज़ होता है, समझ में आया। तो चेक के थ्रू डिविडेंड अपने को मिला तो बैंक ने रिसीव किया, ठीक है, मैंने क्या बोला, चेक मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। बैंक एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। और क्या कुछ जा रहा है तो रियल रूल अप्लाई नहीं होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हम गिवर हैं? हम गिवर हो नहीं सकते। बाकी आपका नॉमिनल रूल बचा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये अपनी इनकम है, डिविडेंड हमारी इनकम होती है। क्या इनकम होती है खुशी, किसको बोलते हैं डिविडेंड? मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, डिविडेंड इनकम है, लेकिन क्यों इनकम है जल्दी बताओ। नहीं कनिष्का बता रही है, बोलो कनिष्का। डिविडेंड मींस मतलब ही पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं एक कंपनी से शेयर परचेज कर रही हूँ और मैं उस कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ, और जब भी उससे ह्यूज प्रॉफिट होगा तब वो जब उसे ह्यूज प्रॉफिट होगा तब वो मैं उसकी शेयर होल्डर को उतने परसेंटेज का मुझे इनकम मिलेगा। सो ऐसे हंस के कैसे बोलने आ जाता है तुम लोगों को? मैं आज तक नहीं सीखा हूँ। बैठो। देखो, जब हम किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। और किसी कंपनी को, उस कंपनी को, किसी नहीं, जिस कंपनी के हमने शेयर परचेस किए उस कंपनी के हम शेयर होल्डर बन गए। और जब उस कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ % निकाल के अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। सब ऐसे ऐसे कर रहा है ठीक है।
शेयर होल्डर्स में बांट देती है। हम भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कुछ अमाउंट हमको भी मिला होगा, वो अमाउंट हमारे लिए इनकम है और उस इनकम का छठी हो गई है, उस इनकम का नाम रखा है डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंड आपकी इनकम है लेकिन हमेशा चेक के थ्रू पैसा मिलता है। ठीक है, तो बैंक रिसीव करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड और इनकम है, राइट। इनकम का नाम क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्लियर। यस चलो ये फिर समझाता हूँ, अच्छे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें समझाने में, इतना कर लो। नाउ गाइस 7th वन, अब ये दोनों ट्रांजैक्शन अच्छे ट्रांजैक्शन है, सुनने लायक है, टफ है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन सुनने लायक है। देखो, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹200। बैंक हमसे ब्याज लेता भी है और बैंक हमको ब्याज देता भी है। अगर हमने लोन लिया होगा तो हमको ब्याज देना होगा। ठीक है, अगर हमारी लायबिलिटी होगी तो, और लायबिलिटी बैंक के साथ कनेक्ट होगी तो। ठीक है, और बैंक हमारे खाते में ब्याज डालता भी है। कब डालता है, जब हमारा पैसा बैंक के पास होता है। और जीवन का ये रूल ही है, मैंने आपको बताया ना, ये सब तो बाद में आता है। अगर आप किसी की चीज़ यूज़ करते हो तो आपको सामने उस चीज़ को यूज़ करने का पैसा देना पड़ता है, और आप किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी चीज़ कोई यूज़ कर रहा है तो आपको पैसा मिलेगा। समझ में आया। मैं ये बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रेंट देना पड़ रहा है। मैं अगर ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ तो सरकार की ट्रेन यूज़ हो रही है तो मुझे किराया देना पड़ता है। आप टैक्सी करवा के जाओगे, किराया देना पड़ता है। आप थिएटर की सीट बुक करवाते हो, रिज़र्व करवाते हो, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है। आपकी गाड़ी और कोई किराए पे लेके जाए तो आपको पैसा, आपने अपना मकान रेंट पे दिया हो तो आपको पैसा, तो ये लेन देन होती। समझ में आया। तो बैंक आपको इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट, मेनली आपको क्या सीखना है ना, ये क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, क्योंकि बैंक हमसे उल्टा करता है। बैंक क्या कर रहा है, मतलब समझना, बैंक आपके खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है। आपको यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक कर क्या रहा है। करता तो दो ही चीज़ें बैंक, या तो बैंक पैसा डालेगा या बैंक पैसा, तो बैंक और इंटरेस्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक पैसा डाल रहा है या निकल रहा है। तो बैंक क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक पैसा हमारे खाते में डाल रहा है। ठीक है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है। किस चीज़ का डाल रहा है, इंटरेस्ट का डाल रहा है। किस चीज़ का डाल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा डाल रहा है। बैंक जब पैसा डालेगा तो हमारा बैंक बैलेंस, और जब जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो मतलब बैंक रिसीवर हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अब तक बैंक रिसीवर था ना, तो कोई और पैसा दे रहा था। अब तो आपको बैंक ही पैसा दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बैंक रिसीवर और बैंक गिवर भी है। देखो देखो, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ये क्वेश्चन आया, उससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ ना। जब जब आपको चेक मिलता है किसी और से, तो आपने क्या बोला था, बैंक रिसीवर, ठीक है, जब किसी और से। लेकिन यहाँ पे आपके खाते में जो पैसा डाल रहा है, अच्छा आपका खाता कहाँ है, बैंक के पास, तो बैंक रिसीवर हुआ। अरे जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ पहले, फिर समझाता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्वेश्चनिंग करना है। एक तरह से बैंक जो हम पहले समझ चुके हैं अभी तक, उस अगर वही लॉजिक फॉलो करें तो बैंक अकाउंट के जब जब अंदर पैसा जाता है तो बैंक रिसीवर, अब तक हम ये बोलते आए थे। लेकिन भाई यहाँ पे देने वाला भी तो बैंक ही है, यहाँ पे देने वाला भी तो बैंक है, तो बैंक ही रिसीवर है, बैंक ही गिवर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो हमारे खाते में पैसा गया, आपको यहाँ पे ये लॉजिक याद करने का कि खाते में पैसा गया, बैंक क्रेडिटेड लिखा है, मतलब बैंक हमारे खाते में पैसा डाल रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस, ये जो अभी बता रहा हूँ ना, ये रियल लॉजिक है। जब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जब आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये आपका रियल लॉजिक है। सेम कैश के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जब कैश आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस क्या हो रहा है आपका, आपके खाते में पैसा जा रहा है, आपके खाते में पैसा, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यस सर। बैंक बैलेंस इंक्रीज बोलो या बैंक रिसीवर बोलो तो भी चलेगा। लेकिन बैंक यहाँ पे गिवर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बैंक इंटरेस्ट जो है ना वो आपकी इनकम है, यस
बैंक इंटरेस्ट जो है ना आपकी, वो क्या है? इनकम है, क्योंकि भाई आपका पैसा कोई यूज़ कर रहा है, आप सर्विस दे रहे हो। बोलोगे हम क्या सर्विस दे रहे हैं? हम जो पैसा दे रहे हैं ना, हमारे पैसे की सर्विस दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है। तो और उस चीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है। बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। इनकम पे कौन सा रूल अप्लाई होता है सिद्धि? इतना टाइम? नॉमिनल रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल रूल क्या है? Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, अगर आपकी इनकम है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इनकम का नाम क्या है? बैंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इनकम का नाम है आपका बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिटेड। समझ में आया? सिट। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा है ये। बैंक हैज डेबिटेड ₹150 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक पहले क्या कर रहा था? बैंक पहले क्रेडिट कर रहा था, मतलब डाल रहा था हमारे खाते में। अब बैंक क्या कर रहा है? बैंक हमारे खाते को डेबिट कर रहा है। बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा था, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा था का मतलब था कि बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा था। नाउ बैंक डेबिटेड का मतलब होता है बैंक हमारे खाते में से पैसा निकाल रहा है। बैंक हमारे खाते में से पैसा निकालेगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब देखो, बैंक से पैसा जा रहा है, मतलब एक तरह से बैंक गिवर हुआ हमारे बिहाफ पे। हम कभी भी रिसीवर गिवर नहीं हो सकते, लेकिन बैंक हमारे बिहाफ पे हो सकता है हमारा। और अगर आपको ये याद नहीं रख रहा है तो दूसरा लॉजिक याद रखो कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो बैंक अकाउंट। लेकिन जो अभी तक हम करते आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि बैंक यहाँ पे गिवर है। ठीक है, क्योंकि बैंक हमारे खाते में से पैसा डेबिट कर रहा है। डेबिट कर रहा है मतलब निकाल रहा है तो बैंक गिवर हुआ, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। लेकिन पैसा क्यों निकाल रहा है भाई? लिखा हुआ है बैंक चार्ज लेता है। तुमसे लेता है ना, SMS चार्ज लेता है, कभी कभी ATM चार्ज ले लेता है, कभी आता है मैसेज आता है 50 रुपये कट गए। वो बैंक आपको तरह तरह की सर्विस दे रहा है, उसके चार्ज लेता है। ठीक है, अच्छा, बैंक जब चार्ज लेता है तो क्या आपको बुला के लेता है? आपको मैसेज आ जाता है आपके खाते में से कट गए, तो आपका बैंक बैलेंस, और ये आपका खर्चा है क्योंकि सामने आपको सर्विस मिल रही है। तो आपके खर्चे का नाम क्या है? और खर्चा मतलब नॉमिनल पे रूल अप्लाई होगा, मतलब नॉमिनल अप्लाई होगा और रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपके खर्चे का नाम बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड। ठीक है, खर्चा हो रहा है और खर्चे की वजह से क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा बैंक निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक गिवर हो गया, या फिर हम बोलेंगे बैंक बैलेंस कम हो रहा है। सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? समझ में आया? देखो, बैंक क्रेडिटेड, मैं क्रेडिटेड का मतलब बता रहा हूं, मैं अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करने की बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो? क्रेडिट और डेबिट वो तो दो साइड है अकाउंट के। मैं डेबिटेड और क्रेडिटेड का मतलब आपको बता रहा हूं। बैंक क्रेडिटेड का मतलब है बैंक पैसा डाल रहा है। जब बैंक पैसा डालेगा तो हमारा बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो अकाउंट को क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट की बात आ रही है। समझ में आया? आई रिपीट, बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक पैसा हमारे अकाउंट में डाल रहा है। बैंक पैसा डाल रहा है तो बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा मतलब आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है। समझ में आया? नाउ बैंक डेबिटेड का मतलब, बैंक डेबिटेड मतलब बैंक पैसा निकाल रहा है। बैंक पैसा निकाल रहा है तो आपका बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस जब कम होगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। समझ में आया? आई रिपीट, बैंक क्रेडिटेड मतलब बैंक पैसा डाल रहा है। बैंक पैसा डाल रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करता है। समझ में आया? और बैंक डेबिटेड मतलब बैंक पैसा निकाल रहा है। बैंक पैसा निकालेगा तो क्या होगा? बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिटेड होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वही हो रहा है। देखो, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक पैसा डाल रहा है। बैंक पैसा डाल रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट किया। अब पूछने का क्यों? क्योंकि बैंक पैसा डाल रहा है।
लेकिन किस चीज़ का डाल रहा है? बैंक इंटरेस्ट का। बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए पैसा आ रहा है तो ब्याज इनकम होगी, तभी तो पैसा आ रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है। फिर लिखा है बैंक डेबिटेड। बैंक पैसा निकाल डेबिटेड। बैंक डेबिटेड का मतलब है बैंक पैसा निकाल रहा है। बैंक पैसा निकालेगा कहाँ से? हमारे अकाउंट में से, क्योंकि बैंक क्रेडिट या डेबिट करता किसको? अकाउंट को। तो बैंक डेबिटेड मतलब बैंक पैसा निकाल रहा है कहाँ से? हमारे अकाउंट में से। बैंक पैसा निकाल रहा है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है, यस लेकिन क्यों क्रेडिट हो रहा है? बैंक बैलेंस डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक हमसे चार्ज ले रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा? खर्चा। खर्चे को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एज पर द नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड। समझ आया? यस